कई बार हम बहुत सारे एक्शंस लेना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें करना चाहते हैं जिसमें थोड़ा बहुत करेज का एलिमेंट जुड़ा होता है, जो हमारी करंट कंफर्ट जोन से बाहर की चीज होती है। पर हम सोचते रह जाते हैं, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले पाते, उसके लिए कुछ कर नहीं पाते। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि जिन लोगों से हमें सपोर्ट चाहिए होता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर हम ये एक्शन ले लेंगे, अगर हम ये काम कर लेते हैं, तो शायद जो लोग मेरे साथ हैं अभी, वो मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो फियर ऑफ बीइंग एन आउटकास्ट फ्रॉम द सोसाइटी और योर लव्ड वंस और योर फैमिली, ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना मनचाहा एक्शन नहीं ले पाते हैं, वो स्टेप्स नहीं ले पाते हैं जो उन्हें लगता है उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो जाएगा कि लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, बट एक फियर उनके अंदर बैठा रहता है और ये फियर उनको आगे नहीं बढ़ना देता। अब ये फियर कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट हाँ, ये एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। नाउ यहाँ पे बात ये भी नहीं है कि सही गलत या वैलिड है कि नहीं, इनवैलिड है आपका एक्शन और वॉट सोसाइटी से कंपैटिबल है कि नहीं। यहाँ पे हम मेजरली बात कर रहे हैं जिस एलिमेंट की, वो है करेज का एलिमेंट, वो है आपके एक्सप्रेशन का एलिमेंट। जब इंसान की एक्सप्रेशन रुक जाती है, आप जो फील कर रहे हो, आप जो महसूस कर रहे हो, वो सारी चीजें आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन सारी चीजों को बेस्ड जब आप एक्शन नहीं ले पाते, तो एक तरह से आप बहुत केज्ड महसूस करते हो, आपको बंधा बंधा सा महसूस होता है। और ये एक अच्छी फीलिंग नहीं है। इस फीलिंग स्टेट में रहने की वजह से बहुत सारी इसके डिफरेंट डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल्स, कई बार बॉडी रिलेटेड इश्यूज हो सकती हैं अगर ये एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा, क्योंकि इट्स लाइक कि अगर वो नहीं निकल रहा है सही जगह, वो एनर्जी तो वहां पे फॉर्म्ड है ना, वो एक डिजायर तो है आपके अंदर, तो वो कहीं ना कहीं तो जाके मैनिफेस्ट होगी। अगर वो हेल्दी तरीके से बाहर नहीं आ रही है, तो वो अनहेल्दी तरीके से भी बाहर आ सकती है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप बहुत प्रोक्रास्टिनेशन फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने मन की बात, आपके दिमाग में जो चल रहा है, आपके दिल में जो चल रहा है, वो खुल के नहीं कह पाते हो, या तो जब कहते हो तो बहुत गुस्से में कहते हो, बहुत इमोशनल होकर कह देते हो, या फिर नहीं ही कहते हो। इट्स लाइक कि आप एक्सट्रीम्स पे रहते हो, मॉडरेटली अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते, एक हेल्दी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं कर पाते हो। तो इसका मतलब ये है, इसका ये एक हम कंक्लूजन तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, एक एस्पेक्ट इसका ये हो सकता है कि एक पार्ट है आपका जो इस फियर में है, जिसको फियर है कि अगर आपने कुछ बोल दिया, अगर आपने कर दिया, तो आपकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आपको मिल रही है आपकी फैमिली से, आपके लव्ड वन से, आपकी सोसाइटी से, वो मिलना बंद हो जाएगी। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सबसे पहले तो ये है, जो आप ट्राई कर सकते हो, वो ये है कि अपने आप को ये विश्वास दिलाना शुरू करना कि नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, जो मेरे अपने हैं वो मेरे अपने ही रहेंगे। अगर कल को कोई बात होती भी है और वो मुझसे नाराज भी होते हैं, तो वो मेरे अपने हैं, मैं उनको मना लूंगा। एक इस तरह की कॉन्शियसनेस होना कि कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं होगी जो हमारे रिश्ते की नींव को हिला देगी। तो अपने रिश्ते में भरोसा रखना, अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट का एलिमेंट लाना, उसमें और सिक्योरिटी को ऐड करना इंस्टेड ऑफ फियर। जब आप लव के स्पेस से रिस्पॉन्स करते हो, जब आप लव के स्पेस से रिस्पॉन्ड करते हो, तो आपके बात करने का तरीका बदल जाता है, तो आपके एक्सप्रेशन का तरीका बदल जाता है। और जब वो तरीका बदलता है ना, तो सामने वाले को आपकी इंटेंशन समझ में आती है। इट्स वेरी नेचुरल, आई मीन आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर कोई आपसे जुबान से मीठी मीठी बातें कर रहा है, पर अंदर में उसकी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, तो आपको भी कहीं ना कहीं आप भांप लेते हो इस चीज को कि हाँ, ऊपर से तो बोल रहा है बट अंदर से इसकी इंटेंशन सही नहीं है। तो ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट दैट वे। हर पता चल जाता है, हम सेंस कर लेते हैं इन चीजों को। तो इसीलिए अगर आपकी अच्छी इंटेंशन भी होगी, और मान लो आपके शब्द अगर लड़खड़ा भी रहे हैं ना, तो भी आपकी इंटेंशन पहुंच जाएगी सामने वाले तक।
तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं बोल पाते हो या अपने मनचाहा एक्शन नहीं ले पाते हो, तो इट्स टाइम कि आप अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को इंक्रीज करो। इसके लिए आप अपने रूट चक्रा को भी बैलेंस कर सकते हो। वो भी एक रूट चक्रा में बहुत सारे हमारे फियर्स और शेम, इस तरह की फीलिंग स्टोर होती हैं, तो इन सब चीजों पे आप काम कर सकते हो। एंड कैसे करोगे? यूट्यूब पे बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है। बहुत से लोग डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशंस डाल रखे हैं यूट्यूब पे, तो आप उन मेडिटेशंस की हेल्प लेके ये काम कर सकते हो। एंड इन केस आप चाहते हो कि कोई एक पर्सन आपको हेल्प करे, स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज में गाइड करे, वो आपको बताए कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए आपको, तो देन इन दैट केस आप मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आई ऑल्सो हेल्प पीपल उनको एक इमोशनली स्टेबल सिचुएशन में आने के लिए, अपने इमोशंस को नेविगेट करने के लिए। एंड अगर करेज, क्लैरिटी, ये सारी चीजें अगर आपकी लाइफ से मिसिंग है, तो उन सारे एलिमेंट्स को वापस से आपकी लाइफ में ऐड करने के लिए, सो फील फ्री टू कनेक्ट विद मी एज वेल। एंड हैप्पी ग्रोइंग।